नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं बॉलीवुड की फिल्मों की, बॉक्स ऑफिस की और उन सितारों की जिनके लिए सिनेमा सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक जज्बात है। और आप भी सन्नी देओल के ज़बरदस्त फैन हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में सनी पाजी के लिए बहुत खास होने वाली है। एक वक्त था जब सन्नी देओल का नाम ही काफ़ी था थिएटर में भीड़ खींचने के लिए। फिर आई गदर 2 और सनी देओल ने साबित कर दिया कि पाजी का जलवा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद जाट और बॉर्डर 2 जैसी फिल्मों ने उम्मीद और बढ़ा दी, लेकिन फिर आई बंटवारा 1947 और फिल्म की हालत देखकर सनी देओल के फैंस मन ही मन में एक सवाल करने लगे, आखिर ये हुआ क्या? क्या फिल्म की कहानी कमज़ोर थी? क्या रिलीज का समय गलत था? क्या दूसरी फिल्मों के साथ कंपटीशन भारी पड़ गया? या फिर सनी देओल की ऑडियंस अब पहले जैसी नहीं रही? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सनी देओल का दौर सच में ख़त्म होने लगा है या बंटवारा 1947 सिर्फ एक खराब फिल्म साबित हुई है? और अगर सनी देओल का दौर ख़त्म नहीं हुआ है तो फिर आगे आने वाली उनकी बड़ी फिल्में क्या एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर पाजी का दम दिखा पाएंगी? रामायण, परशुराम, जाट 2 और आगे आने वाले दूसरे बड़े प्रोजेक्ट, क्या इनमें से कोई फिल्म सनी देओल को फिर से उसी ऊंचाई पर ले जा सकती है जहां गदर 2 के बाद वो खड़े थे? तो आज की इस वीडियो को हम पूरी कहानी को अलग अलग हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बंटवारा 1947 से इतनी उम्मीदें क्यों थी, फिर समझेंगे फिल्म की असली कमजोरी कहाँ रही और ऑडियंस ने इसे क्यों रिजेक्ट किया। उसके बाद देखेंगे रिलीज डेट और कंपटीशन ने फिल्म को नुकसान पहुंचाया। फिर बात करेंगे सन्नी देओल की पिछली फिल्मों की और समझेंगे गदर 2 के बाद आखिर उनकी बॉक्स ऑफिस जर्नी में क्या बदलाव कहाँ आया। और आखिर आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल पर आएंगे, क्या सन्नी देओल की आने वाली फिल्में उनका बड़ा कमबैक करा सकती हैं? और अगर आप भी सन्नी देओल के फ़ैन हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से सन्नी देओल के करियर का अगला दौर कैसा हो सकता है। एक समय था सन्नी देओल का नाम सुनते ही थिएटर में सीट नहीं बचती थी। 2.5 किलो का हाथ, तारीख पर तारीख और फिर आया गदर 2। लोगों ने कहा सन्नी देओल वापस आ गए हैं। फिर जाट आई, फिर बॉर्डर 2 आई और ऐसा लगने लगा कि भाई साहब का दूसरा इनिंग तो पहले से भी खतरनाक होने वाला है। लेकिन फिर आई बंटवारा 1947 और बॉक्स ऑफिस ने ऐसा ब्रेक लगाया कि दर्शक पूछने लगे, भाई ये क्या हो गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सन्नी देओल का दौर फिर ख़त्म हो गया या फिर फिल्म गलत थी, वक्त गलत था और उम्मीदें कुछ ज़्यादा? आज इसी का पूरा हिसाब करेंगे। और हाँ, मैं सन्नी देओल का फ़ैन हूँ, इसलिए आज ना तो फिल्म को ज़बरदस्ती बचाऊंगा और ना ही सिर्फ इसलिए तारीफ़ करूँगा कि सनी पाजी हमारे पसंदीदा हैं। मैं फ़ैन हूँ, अंधा फ़ैन तो नहीं। चलिए सच को समझते हैं और पूरा सच आपके सामने रखते हैं। देखिए, पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947, इतिहास, दर्द, बंटवारा, ये अपने आप में बहुत हैवी विषय है। और समस्या ये है कि आज के दर्शक को सिर्फ इतिहास नहीं चाहिए, उसे एक्सपीरियंस चाहिए, उसे कहानी की पकड़ चाहिए, उसे इमोशनल कनेक्ट चाहिए। और सबसे बड़ी बात, पहले 20 से 30 मिनट उसे ऐसा कारण चाहिए कि बोले, हाँ भाई अब आगे क्या होगा। अगर फिल्म का विषय भारी है लेकिन स्क्रीन प्ले की स्पीड दर्शक को पकड़ नहीं पाती तो थिएटर में एक अलग ही पार्टीशन शुरू हो जाता है। एक तरफ फिल्म चल रही होती है और दूसरी तरफ ऑडियंस सोच रही होती है, भाई इंटरवल कब होगा। अब दूसरी तरफ उसी समय आई आवारापन 2 और यहाँ मामला थोड़ा दिलचस्प है, क्योंकि दोनों फिल्मों का ऑडियंस बिल्कुल एक जैसा नहीं था, लेकिन थिएटर में पैसा एक ही जेब से निकलता है, यही असली बात है। आवारापन 2 को नॉस्टैल्जिया का फ़ायदा मिला, पुराने आवारापन की याद, इमरान हाशमी की इमेज और पुराने म्यूजिक से जुड़ी क्यूरियोसिटी। और जब ऑडियंस के सामने दो ऑप्शन हो तो फिर उसे फैसला करना पड़ता है, आज किसको पैसा दें। और अगर एक फिल्म ऑडियंस को पहले से ज़्यादा आकर्षित कर रही हो तो दूसरी फिल्म का नुकसान होना तय है। लेकिन क्या पूरा दोष कंपटीशन का है? नहीं, क्योंकि अगर बंटवारा 1947 ऑडियंस को ज़बरदस्त पकड़ लेती तो कंपटीशन भी कुछ नहीं कर पाता। इसलिए कंपटीशन से ने नुकसान ज़रूर किया होगा, लेकिन सिर्फ कंपटीशन का दोष देना आसान बहाना होगा। मेरे हिसाब से बंटवारा 1947 में सबसे बड़ी समस्या थी, इसमें सन्नी देओल की ऑडियंस की उम्मीद और फिल्म की वास्तविक प्रेजेंटेशन के बीच दूरी पैदा कर दी। ऑडियंस सोचकर आई थी सन्नी देओल है कुछ बड़ा फटेगा, लेकिन अगर फिल्म का इमोशनल और हिस्टोरिकल टोन मास एक्सपेरिमेंट से अलग हो जाए तो फैन के मन में सवाल आता है कि पाजी आए तो, लेकिन वो पाजी वाला मोमेंट कहाँ है?
और बॉक्स ऑफिस पर यही छोटी सी कमी बहुत बड़ी बन जाती है, क्योंकि सन्नी देओल की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनका चेहरा नहीं, उनकी ताकत का उनका स्क्रीन इम्पैक्ट है। जब वो गुस्सा करते हैं, जब वो आवाज़ उठाते हैं, जब वो डायलॉग बोलते हैं, जब वो सामने वाले को देखते हैं, तभी सन्नी देओल लगते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब सन्नी देओल का करियर खत्म? बिल्कुल नहीं। और यही मैं सबसे ज़्यादा डिसएग्री करता हूँ उन लोगों से जो एक फिल्म देखकर बोल रहे हैं सन्नी देओल का करियर खत्म। भाई, इतनी जल्दी रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हो? एक फिल्म चली नहीं और लोगों ने करियर का अंतिम संस्कार भी कर दिया। अगली फिल्म से पहले श्रद्धांजलि सभा रख लें क्या? थोड़ा रुकिए। असल बात ये है कि आज सन्नी देओल की वैल्यू पहले जैसी नहीं है। सिर्फ नाम देखकर हर फिल्म 100-200 करोड़ कर दे, लेकिन उनकी वैल्यू अभी बहुत बड़ी है। गदर 2 ने ये साबित किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सन्नी देओल के पास अभी भी वो चीज़ है जो बहुत सारे एक्टर्स के पास नहीं है, एक अलग पहचान। उन्हें देखकर ऑडियंस को पता होता है कि वो किस तरह की सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं। तब यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि बंटवारा 1947 के बाद सन्नी देओल के सामने सिर्फ एक फिल्म नहीं है, उनके पास आगे कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। और यही वो जगह है जहाँ हमें सन्नी देओल के करियर का असली टेस्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले आती है रामायण। सन्नी देओल इस फिल्म में हनुमान के किरदार में नजर आएंगी, और ये कोई छोटी फिल्म नहीं है। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे बड़े नाम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। और सबसे खास बात, यहाँ सन्नी देओल अकेले फिल्म का कैरी करने नहीं जा रहे हैं, पूरी फिल्म का स्केल बहुत बड़ा है। इसलिए अगर रामायण ऑडियंस के बीच जबरदस्त चलती है तो सन्नी देओल का इसका फ़ायदा मिलना लगभग तय है। इसके बाद एक्शन फैंस के लिए इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है परशुराम। सन्नी देओल और किल के डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट ने ये एक्शन थ्रिल काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन लगती है, लेकिन इसकी रिलीज डेट अभी फिक्स्ड नहीं है। और हाल ही में रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट 2027 तक पुश कर दिया गया है, तो हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन मेकर्स ने अगर सच में सन्नी देओल की एक्शन इमेज को मॉडर्न कर दिया तो भाई ये वो फिल्म हो सकती है जहां पाजी फिर से पूरा जोर लगाएंगे। और फिर आती है जाट 2। जाट के बाद सीक्वल भी चर्चा में है, और अगर सन्नी देओल को वही मास एक्शन जॉन वापस मिलता है तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म हो सकती है, क्योंकि ऑडियंस को सन्नी देओल के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मास, डायलॉग, एटीट्यूड, एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस, जिसको देखकर थिएटर में आदमी पॉपकॉर्न को छोड़कर सीधा स्क्रीन देखने लगता है। हालांकि जाट 2 को अभी ऑफिशियल फिक्स्ड रिलीज डेट सामने नहीं आई। मेरे हिसाब से सन्नी देओल को अब सिर्फ 3 चीज़ों पर सबसे बड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट। अब सिर्फ बड़ा नाम काफ़ी नहीं है, स्टोरी ऐसी चाहिए ऑडियंस ट्रेलर देखकर बोले ये फिल्म थिएटर में देखनी है। नंबर 2, सही बैलेंस। सन्नी देओल की ताकत एक्शन ही नहीं, लेकिन सिर्फ एक्शन ही नहीं, उनकी इमोशनल एक्टिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इसलिए एक्शन, इमोशनल, पावरफुल कैरेक्टर, ये सब कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक हो सकता है। नंबर 3, पुरानी सन्नी देओल की कॉपी नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। ऑडियंस को 1990 वाला सन्नी देओल दोबारा नहीं चाहिए, ऑडियंस को आज का सन्नी देओल, लेकिन उसी पुराने दम के साथ। यानी उम्र बढ़ी लेकिन स्क्रीन प्रेजेंस नहीं घटनी चाहिए। ये 3 बातें सन्नी देओल के कमबैक को एक नई ऊंचाई दे सकती हैं। तो क्या सन्नी देओल का दौर खत्म? मेरी प्रेडिक्शन सुनिए, नहीं। लेकिन एक बात जरूर बदल गई है। पहले सन्नी देओल खुद एक सेलिंग पॉइंट थे, अब सन्नी देओल प्लस सही फिल्म सेलिंग पॉइंट है। ये फ़र्क बहुत बड़ा है। और ऑनेस्टली ये सिर्फ सन्नी देओल के साथ नहीं, आज लगभग हर बड़े स्टार के साथ यही चैलेंज है। ऑडियंस अब पूछती है हीरो कौन है, सबसे पहले फिल्म कैसी है। आखिर में एक बात मैं सन्नी देओल के फैन के तौर पर कहना चाहता हूँ, बंटवारा 1947 का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस खराब रहा, इस बात को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक फिल्म का फेलियर किसी एक्टर को करियर ख़त्म नहीं करता। सन्नी देओल ने अपने करियर में इससे बड़े उतार चढ़ाव देखे और फिर कमबैक भी किया है। अब असली टेस्ट उनकी अगली फिल्मों का है। रामायण पार्ट 1 रिलीज डेट 6 नवंबर 2026 बताई गई है। इसके बाद पार्ट 2 अक्टूबर 2027 के लिए लिस्टेड है। परशुराम को लेकर अभी पक्की तारीख नहीं है, और हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इसे 2027 तक पुश कर दिया गया है। और जाट 2 अभी पाइपलाइन में है, लेकिन इसके ऑफिशियल रिलीज डेट अभी तय नहीं है। यानी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। बंटवारा 1947 एक ख़राब चैप्टर हो सकता है, लेकिन किताब अभी बंद नहीं हुई है। और अगर इन आने वाली फिल्मों में से 1-2 फिल्म भी ज़बरदस्त चल गई
तो आज जो लोग बोल रहे हैं सन्नी देओल का दौर ख़त्म हो गया, वही लोग कल बोलेंगे कि पाजी वापस आ गए। लेकिन अगर अगली 2-3 फिल्मों में यही कहानी दोहराई गई, तब सवाल सच में गंभीर हो जाएगा। तो फैसला आपका है, क्या सन्नी देओल अब बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका कर सकते हैं? क्या रामायणा उनके करियर को नई ऊंचाई देगी? क्या परशुराम उन्हें मास एक्शन में दोहराएगी? क्या जाट 2 सन्नी देओल को पुराना मास वाला जादू वापस ला पाएगी, या फिर गदर 2 आखिरी उनका तूफान बनकर रह जाएगी? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप सन्नी देओल के फ़ैन हैं तो कमेंट में एक बार लिखना, पाजी अभी बाकी हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं बताई जाती, यहाँ फिल्म के पीछे की पूरी कहानी निकाली जाती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।